नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी फॉर JKSSB में। साथियों, JKSSB अकाउंट असिस्टेंट के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लोग तैयारी कर रहे हैं, पर मेरा ये अनुमान है, मेरा ये मानना है कि जब तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपने उनको स्टडी नहीं किया हो तो आपको ये नहीं पता, आपके माइंड में ये डाउट रहता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के एग्ज़ाम में आते हैं, उनका लेवल क्या होता है, ठीक है, और क्या वो डिफ़िकल्ट होते हैं, मॉडरेट लेवल के होते हैं या इजी लेवल के क्वेश्चंस जो होते हैं एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो उस सब को दूर करने के लिए, इस पॉइंट को, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हमने सोचा क्यों ना आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो दिखाए जाएं, उनके ऊपर थोड़ा एनालिसिस किया जाए ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन JKSSB के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है, कंप्यूटर सेक्शन को टारगेट करेगा, मतलब हमारी जो सेशन है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन पे रहेगा। तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पीछे पूछे गए हैं। तो मेरे पास एक पेपर है जिसकी मैंने आपको जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रहा हूँ। ये पेपर जो था इसको 2019 में कंडक्ट किया गया था JKSSB द्वारा। तो मैं उसको थोड़ा डिटेल में जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये कंप्यूटर सेक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इन्होंने पूछा कि इंटीग्रेटेड सर्किट का पार्ट नहीं है, नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से, ठीक है। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब्स आ जाएगा। वैक्यूम ट्यूब्स इंटीग्रेटेड सर्किट का पार्ट नहीं होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स सफ़र फ्रॉम कॉन्वॉय इफेक्ट। तो कॉन्वॉय इफेक्ट जो होता है किस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को सफ़र करता है, ठीक है, किस, है ना। तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। तो आपको ये पहले एल्गोरिथम पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऑप्शन नहीं कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस फ्रॉम वेब सर्वर। तो वेब सर्वर में से जो वेब पेजेस होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, किसकी हेल्प से लिए जाते हैं। तो वो ब्राउज़र की हेल्प से लिए जाते हैं। जैसे गूगल पे हो गया, हम गूगल पे सर्च करते हैं और हमें वेब पेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 GB इज इक्वल टू। तो 1 GB किसके बराबर होती है, तो वो होती है 1024 MB के बराबर, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू रीड मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। तो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स को रीड करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक स्ट्राइप को इसको बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर, ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर्स। तो ये इनपुट डिवाइस है, ये आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बोथ MM and 2 level models require communication to maintain appropriate number of kernel threads allocated to the application. This can be achieved by using। तो इसको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा लाइट वेट प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Word 2016 डॉक्यूमेंट इज। MS Word 2016 डॉक्यूमेंट जो है उसका फाइल एक्सटेंशन बताना है, वो क्या है। तो वो आ जाएगा डॉक्स, ठीक है, .docx। तो ये फाइल एक्सटेंशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग MS Access ऑब्जेक्ट्स allows to create a desktop database designed primarily for data input or display or for control of application execution, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, टू क्रिएट डाटाबेस डिजाइंड प्राइमरली फॉर इनपुट, डाटा इनपुट के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस ऑपरेट यूजिंग सीक्वेंशियल एक्सेस। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो सीक्वेंस तरीके से चलती है, सीक्वेंस, ठीक है, जैसे 1 2 3 करके। तो वो आ जाएगा टेप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP is the underlying protocol used by the World Wide Web and this protocol defines how messages are
formatted and transmitted, and what actions web servers and browsers should take in response to various commands HTTP stands for। तो यहाँ पे HTTP की फुल फॉर्म पूछी है, तो ये हमने स्टडी किया हुआ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट HTML टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। लार्जेस्ट हेडिंग के लिए करेक्ट फॉर्म को चूज़ करना है HTML की, तो वो हो जाएगा H1। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस हैज़ ए स्टिक विद ए स्फेरिकल बॉल एट द बोथ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स एंड इट कैन मेक प्लेइंग गेम्स ईजियर। तो इसमें पूछा है कि कौन सी डिवाइस है जिसके साथ एक स्टिक लगी होती है, स्फेरिकल बॉल्स होती हैं लोअर एंड और अपर एंड पे, और जिससे गेम्स खेलना आसान हो जाता है, तो उसको बोलते हैं जॉयस्टिक। ठीक है, फिर इसमें से कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू CPU डाटा स्टोर्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी एक्सेस्ड क्विकली। तो इसने पूछा है कि विद रिस्पेक्ट टू CPU डाटा जो हम स्टोर करते हैं, जो नीचे कुछ डिवाइसेस दी हैं, और वो डाटा एक्सेस हम क्विकली कर पाएँ, कौन सी ऐसा कौन सा डिवाइस है, कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जिसका डाटा हम जल्दी से एक्सेस कर पाएँ। तो वो आ जाते हैं रजिस्ट्रार्स। ठीक है, रजिस्ट्रार क्या होते हैं, ये मेमोरी डिवाइसेस होते हैं और CPU में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मोड ऑपरेशन प्रोवाइड्स अस विद द मीन्स फॉर प्रोटेक्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम इरेंट यूज़र। तो ठीक है, इसमें से पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मोड जो है वो प्रोवाइड करता है हमें प्रोटेक्टिंग दी ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम इरेंट यूज़र, मतलब कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को सेव करना है। ठीक है, किसी कोई ऐसा यूज़र जो है हमारा डिटेल ना ले पाए, इसलिए तो क्या इसका नाम क्या है, ड्यूल, DUAL, ड्यूल, इसका ऑप्शन हो जाएगा ड्यूल। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन डीप में भी हैं, ये मत समझो कि आसानी से पेपर हो जाएगा। जब बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं हम 20 में से 20 नंबर ले लेंगे या 30 में से 30 नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, टू बूट ए कंप्यूटर मीन लोडिंग कंप्यूटर विद। बूट का मतलब क्या होता है, कई बार हम अपने फ़ोन को भी बूटिंग पे लगाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, मतलब कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना। ठीक है, उसके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से स्टार्ट कर देना, वो होता है बूटिंग। इन MS Access 2013 मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन फिट इन शॉर्ट टेक्स्ट डाटा टाइप इज़। तो MS Access 2013 वाला जो है कह रहा है उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर कितने आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कैरेक्टर कितने आते हैं, तो वो आते हैं 255। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई दी वोलेटाइल मेमोरी। कह रहा है वोलेटाइल मेमोरी बताओ कौन सी है। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो क्या होती है, टेम्पररी मेमोरी हो। ठीक है, तो रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी है ये, जिसको हम चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, ओल्ड वर्जन ऑफ MS Access फाइल एक्सटेंशन इज़ चेंज्ड फ्रॉम .mdb टू। तो कह रहा है कि जो फाइल एक्सटेंशन थी MS Access की, उसका ओल्ड वर्जन था MDB, अब उसको चेंज कर दिया है किस में, कौन सा नया वर्जन आया है उसका। ठीक है, तो वो है अब .accdb। ठीक है, तो ये आपको फाइल एक्सटेंशन पे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्मॉल पीस ऑफ कोड विच इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑल डिवाइसेस एज सून एज पावर इज़ स्विच्ड ऑन इज़ नोन एज। बोलता है एक स्मॉल पीस ऑफ कोड है विच इज़ यूज्ड टू, जिसको हम यूज़ करते हैं स्टार्ट करने के लिए डिवाइसेस को, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है। ठीक है, तो को एक स्मॉल पीस ऑफ कोड जो है उसको हम यूज़ करते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बूट्स स्ट्रैप। ठीक है, उसको बोलते हैं बूट्स स्ट्रैप। तो ये क्वेश्चन नंबर 119 हुआ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बाइनरी बडी सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन। तो कहता है बाइनरी बडी सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है, तो वो है पावर ऑफ 2 एलोकेशन।
एलोकेटर्स। तो ये 2 एलोकेटर पर बेस्ड है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि JKSSB ने एक एग्ज़ाम लिया था 2019 में, उसमें कंप्यूटर की जो सेक्शन है उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा और साथ में ये भी आपने इस चीज़ का एनालाइज़ किया होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। हमें लगता है कि हमने बेसिक कंप्यूटर पढ़ लिया है, जहाँ हमने कुछ वीडियोज़ जो हैं यूट्यूब पे देख ली हैं, तो हम 20 में से 20 नंबर ले लेंगे या 30 में से 30 नंबर ले लेंगे। पर ऐसा नहीं है, जब तक आप खुद बुक खोल के नहीं बैठोगे तब तक ये सब पॉसिबल नहीं है। चलो इसी के साथ, हाँ, और मैं साथ में बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें यूट्यूब पे फॉलो करें, और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। बाकी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।